जय हिंद। आज की क्लास हम लोग साइंस का देखेंगे चैप्टर 1। किसका है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके रिलेटेड में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार जो आने वाला है वो 40 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा और 40 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव आएगा। आप लोगों को तो पता ही होगा। और 20 मार्क्स का जो आएगा वो किसका रहेगा? आपका स्कूल तरफ से मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव का, तो आज का है ये अपचयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया हम लोग ने पढ़ लिया है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो इसका एक दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या है? पहला दिया है संरक्षण, संरक्षण तो होता नहीं। ठीक है, फिर दिया दूसरा विपरीत गंभीरता, और तीसरा दिया रेडक्स, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? रेडक्स। क्या है इसका दूसरा नाम? रेडक्स। अपचयन और उपचयन का दूसरा नाम क्या है? रेडक्स। क्या नाम है? रेडक्स। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एवं ब्रोलियम क्लोराइड। क्या बोलता है? सोडियम सल्फेट और ब्रोलियम क्लोराइड को मिलाने से किस रंग का अवक्षेपण हो जाता है? यहाँ पे बोलता है कि जब सोडियम सल्फेट और ब्रोलियम क्लोराइड को आपस में मिलाते हैं, यानी कि आपस में जब उसका अभिक्रिया कराते हैं, तो किस रंग का क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है। यानी कि कौन सी रंग क्या हो जाती है? अवक्षेपण हो जाती है, यानी कि वहां से विस्थापित हो जाती है। पहला देता है नीला, दूसरा हरा, तीसरा सफेद और चौथा भूरा। तो इसका क्या हो जाएगा? सफेद। सफेद रंग का क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है। किसका अवक्षेपण होता है? सफेद रंग का। जब किसको किसको अभिक्रिया कराते हैं? हम कराते हैं सोडियम सल्फेट और ब्रोलियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सफेद रंग का क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है? दिए गए समीकरण अभिक्रिया, दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पे देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। ठीक है, और इसमें पूछा है आपसे कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो पहला क्या दिया? लीड कॉपर क्लोराइड। क्या है? लीड कॉपर क्लोराइड। और अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है? लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। क्या होता है? लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉपर क्लोराइड साथ में था और लीड अकेले था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुआ तो क्लोराइड किससे जाके मिल गया? लीड के साथ, और कॉपर का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो ये हम एकदम सिंपली समझ सकते हैं कि कॉपर का क्या हो रहा है? यहाँ पे विस्थापन हो रहा था, इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए विस्थापन अभिक्रिया पहला में दिया संयोजन, संयोजन तो होगा नहीं। दूसरा दिया ऊष्माक्षेपी, ये भी नहीं होगा। वियोजन, ये भी नहीं होगा। हाँ, डी नंबर में दिया है विस्थापन। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉपर का क्या हो जा रहा है? विस्थापन हो जा रहा है, इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। चिप्स की थैली, चिप्स के थैले में कौन सी गैस भरी जाती है? हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चिप्स के थैले में क्या कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन पहला दिया ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चिप्स को विकृत गंधिता होने से बचाती है। कौन? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि अगर चिप्स में जब ऑक्सीजन आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? विकृत गंधिता हो जाती है। तो विकृत गंधिता होती है तो वो क्या होता है? मैल जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या? चिप्स खराब हो गए। उससे बचाने के लिए हम लोग चिप्स के थैले में क्या डालते हैं? नाइट्रोजन डालते हैं, जिससे क्या होती है? विपरीत गंधिता कम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। कोई पूछे तो बता दीजिएगा, एग्जाम में अगर एग्जामिनर भी पूछे तो भी बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ये विकृत गंधिका कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? यहाँ पे बोलता है विकृत गंधिका कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? हम लोग क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, विकृत गंधिता होती है। तो ऑक्सीजन किस अभिक्रिया में वृद्धि होती है? उपचयन। किस अभिक्रिया में वृद्धि होती है? उपचयन। हम लोग ने पढ़ा भी था। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उपचयन होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमने उस में देखा था, अब देखते बोलते क्या है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? क्या? जंग लगना। हम लोग अक्सर देखते होंगे बरसात के दिनों में ना कि जो ग्रिल होती है लोहे की, उसमें जंग लग जाती है। तो जंग कैसे लगती है? कौन सी अभिक्रिया होती है उसमें जिसमें क्या हो जाता है? उसमें
जंग लग जाता है। तो पहला बोलता है संयोजन, दूसरा बोलता है वियोजन, और तीसरा बोलता है विस्थापन, और चौथा बोलता है द्वितीय विस्थापन। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि एकत्रित हो जाना। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या आके उसमें अभिक्रिया करके उसी में एकत्रित हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, वियोजन संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, खंडित होती है, ठीक है। और संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, खंडित नहीं होती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाती है। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या देखते हैं कि दो कारक क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, जंग लगना संयोजन अभिक्रिया, जंग लगना संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कल क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल में जो विद्युत अपघटन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला बोलता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा बोलता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा बोलता है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा बोलता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड एवं पर कौन सी गैस मुक्त होती है। बोलते हैं जल का जो विद्युत अपघटन होता है उसमें जो कैथोड होता है उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है। इसमें कोई गैस मुक्त होती है तो उस गैस का नाम क्या है। तो देखिए कैटोन, कैटोन मतलब जो होता है ना, वो क्या होता है, धन आवेश। क्या होता है इसका मतलब, धन आवेश, ठीक है। तो धन आवेश में जो रहता है जल के विद्युत का अपघटन में, तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है। तो इसमें आपका हाइड्रोजन का गैस रिलीज होता है। क्या चीज रिलीज होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, जल के विद्युत अपघटन में एनोड में कौन सी गैस मुक्त होती है। अब जल के विद्युत अपघटन में देखते हैं कि जो एनोड होता है यानी कि जो ऋण आवेश रहता है, कैसा ऋण आवेश रहता है, उसमें भी कोई गैस विमुक्त होती है। तो वो कौन सी गैस विमुक्त करती है, तो वो कौन सी गैस विमुक्त करती है, पहले बोलता है हाइड्रोजन, फिर बोलता है ओजोन, फिर बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बोलता है ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है ना कि ऑक्सीजन का विमुक्त होता है। इसमें कौन रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। देखिए कैथोड में हाइड्रोजन और एनोड में ऑक्सीजन। कैथोड पूछे तो हाइड्रोजन और एनोड पूछे तो ऑक्सीजन। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब अगले क्वेश्चन बोलते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। हम लोग जो टाइल्स लगाते हैं, मार्बल्स लगाते हैं संगमरमर, तो उसका जो रासायनिक सूत्र क्या है। तो पहला दिया CaCO3, फिर दिया CaOA, CaO9, फिर दिया CaOH2, फिर दिया इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर यानी कि जो हमारा ये है मार्बल है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3, CaCO3, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा और आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।